जारी है। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जारी। पीसीसी वॉर रूम में हो रही है अहम बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठक में मौजूद। वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा ले रहे बैठक। सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ आए रामकेश मीणा भी। नरेश मीणा समर्थकों ने वॉर रूम के बाहर की नारेबाजी। देवली उनियारा से टिकट देने की है मांग। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा जारी। बड़ी खबर इस वक्त की कांग्रेस खेमे से आ रही है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी पूरी कमर कस रखी है। किसको टिकट दिया जाए, कौन जिताऊ और टिकाऊ है, किस पर जोर आजमाइश की जाए, उसको लेकर मंथन चल रहा है। और विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जारी है। पीसीसी वॉर रूम में हो रही है अहम बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठक में मौजूद है। वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा बैठक ले रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ आए रामकेश मीणा भी। नरेश मीणा समर्थक ने वॉर रूम के बाहर की नारेबाजी। देवली उनियारा से टिकट देने की मांग कर रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा जारी है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। शशि, बैठक को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं जो एआईसीसी के महासचिव और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो मौजूद हैं। साथ में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। भंवर जितेंद्र सिंह हैं एआईसीसी के महासचिव। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं। दूसरे नेता हैं जिनमें रामकेश मीणा शामिल है, उम्मीदवार बेनीवाल, कृष्णा पूनिया और अन्य नेता जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल हैं, नसीम अख्तर, इन साहब से वो इसमें है। लेकिन बात यह है कि टिकट कब तय होंगे। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पार्टी ने अपनी तरफ से पैनल बनाकर पार्टी आलाकमान को भेज दिए हैं केंद्रीय नेतृत्व को। अब केंद्रीय नेतृत्व नामों का ऐलान करेगा। हालांकि आमतौर पर उपचुनाव में केंद्रीय नेतृत्व इतनी एक्सरसाइज नहीं करता है। या राजस्थान से या किसी भी प्रदेश इकाई से जो नाम आते हैं उन्हीं नामों को फाइनल कर दिया जाता है। इस बीच एक खबर ये भी आई कि पीकेसी ईआरसीपी यानी पार्वती काली सिंध चंबल की जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने करने वाले हैं। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ये कहा है कि ये शिलान्यास 13 नवंबर के बाद होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में उपचुनाव है। तो उपचुनाव जिन सीटों पर हैं वो भी पीकेसी ईआरसीपी से प्रभावित होंगे और उन पर ये असर डालेगा ये शिलान्यास, इसलिए उन्होंने मांग उठाई है। बहरहाल अंदर की जो बैठक चल रही है उसमें टिकटों से इतर रणनीति पर बातचीत हो रही है कि कैसे चुनाव लड़ना है, किस तरीके से मुद्दों को उठाना है और कौन कौन से मुद्दे होंगे, सभाएं किस तरीके से पीछे कुछ हलचल भी दिखाई दे रही है। बैनर पोस्टर लिए लोग नजर आ रहे हैं, तख्तियां लिए लोग नजर आ रहे हैं, क्या हलचल है? देखिए, ये मुस्लिम न्याय मंच से जुड़े हुए लोग हैं और झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। अलग अलग जगह के झुंझुनू विधानसभा के जो अलग अलग ब्लॉक हैं वहाँ से जुड़े हुए लोग हैं। उनका कहना है कि अब तक मुस्लिम समाज परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है और अब वो टिकट की मांग कर रहा है। कहना है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 70,000 मुस्लिम वोटर्स हैं और वो पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं, लेकिन तब तक ही जब तक टिकट मिलता है। अगर इस बार टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस से अलग जा सकते हैं, ऐसा इन लोगों ने कहा है। मुस्लिम न्याय मंच झुंझुनू के नाम से ये बैनर बनाया गया है और इस बैनर के तले अलग अलग लोग जो मुस्लिम समाज की बिरादरियाँ हैं, अलग अलग 30 से ज़्यादा बिरादरियों की दावा ये लोग कर रहे हैं। हालांकि इतनी संख्या नहीं दिख रही इनकी, तकरीबन 30-35 की संख्या में ये लोग हैं। हरीश मीणा जाते हुए आपको दिख रहे हैं। हरीश मीणा पीसीसी वॉर रूम पहुँचे। देवली उनियारा से अभी विधायक भी हैं, विधायक थे और अब सांसद बन गए। इनके सांसद बनने के बाद ही ये सीट खाली हुई है। तो हरीश मीणा का क्या से है, वो क्या कहना चाहते हैं, किसका पक्ष रखना चाहते हैं, ये उनसे जाना जाएगा, क्योंकि पूर्व विधायक होने के नाते उनके पास में सारा कमांड है, उनके पास में फीडबैक है। हालांकि हमारे पास जो जानकारी आई वो ये कि वो हंसराज गुंजल की पैरवी कर रहे हैं जो जिला परिषद सदस्य हैं। अभी तक
हरीश मीणा की तरफ से ये नाम सामने आया है। साथ में कांग्रेस क्या पिछड़ी तो नहीं है कहीं अभी तक प्रत्याशी घोषित करके? ये जब सवाल हुआ तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उपचुनाव में ऐसी कोई बड़ी बढ़त या पिछड़न नहीं होती है पहले टिकट घोषित करने से, बाद में टिकट घोषित करने से, क्योंकि लोग माइंडसेट बना के रखते हैं और कांग्रेस पार्टी के पास में जो सीटें थी उन सीटों को बरकरार रखने और उसका दायरा बढ़ाने की बात ये लोग कर रहे हैं। हालांकि गठबंधन पर भी अभी कोई बात कहने से पार्टी के नेता बच रहे हैं। जी शशि, एक बार फिर से बैठक का रुख करते हैं। अंदर खाने में जो बैठक चल रही है, कौन कौन मौजूद है और कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा हो रही है? देखिए, बैठक में जो चर्चा होनी है वो प्रमुख मुद्दों पर होनी है। चुनाव के मुद्दे कौन से रहेंगे? सरकार की गवर्नेंस एक मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया जब सरकार में रहते हुए, और मौजूदा सरकार क्या उनको लागू कर पा रही है, उनको कैरी फॉरवर्ड कर रही है या उनको हटा रही है, कमज़ोर कर रही है? किस बात को वो रखना चाहते हैं? सोशल इंजीनियरिंग के नाते किन किन समाजों को, किन किन जातियों को साथ में किस तरीके से लिया जा सकता है, अब तक क्या किया कांग्रेस पार्टी ने, ये सब मुद्दे यहाँ रखे जाएंगे और इन मुद्दों के आधार पर आगे की रूपरेखा तय होगी कि चुनाव प्रचार में जनता के बीच कौन से मुद्दे किस तरीके से रखे जाएंगे। जी, क्या गठबंधन को लेकर भी चर्चा हो रही है कि गठबंधन के साथ मैदान में उतरेंगे या नहीं? नहीं, गठबंधन को लेकर फौरी चर्चा हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि गठबंधन को लेकर यहाँ से कोई बात कही जाएगी। अब तक रंधावा हो, चाहे डोटासरा हो या फिर टीकाराम जूली हो, ये बात कहते रहे हैं कि गठबंधन का अगर ऐलान होता है तो वो आला कमान के स्तर पर होता है, लेकिन यहाँ की स्थितियाँ देखकर लग नहीं रहा कि 84 सीट पर या खींवसर सीट पर पार्टी कोई गठबंधन करना चाहती है, क्योंकि स्थानीय स्तर का जो संगठन है वो ये फीडबैक दे चुका है कि अगर आपको पार्टी को जिंदा रखना है, पार्टी को लगातार सक्रिय रखना है, तो विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करना चाहिए। ठीक है शशि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बैठक में क्या कुछ रहता है उस पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहे।